नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं दवा जितनी कड़वी हो उतनी ही असरदार होती है, लेकिन अगर बात करें होम्योपैथी की तो मीठी गोली सरल इलाज, ये है होम्योपैथी चिकित्सा का राज। अगर बात करें स्वस्थ रहने की तो अक्सर हमें लगता है कि कोई ऐसा सरल विकल्प मिले जिससे रोग दूर हो सके, और उससे बेहतर भी ये हो सकता है कि रोग उत्पन्न ही ना हो। होम्योपैथी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकारी है और स्वस्थ रहने में किस तरह से सहायक सिद्ध हो सकती है, इस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे टोटल हेल्थ में, और ये समझेंगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी का क्या महत्व है। जब बात आती है इलाज की तो अक्सर लोग दवा खाने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, उससे भी कोई और समस्या उत्पन्न न हो जाए। तो होम्योपैथी चिकित्सा का जो लोग पालन करते हैं या उसको अपनाते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये होती है कि होम्योपैथी चिकित्सा के आमतौर पर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। देखने की बात यह है कि जो दवा है वो विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ली जाए और जिस तरह के परहेज बताए जाते हैं उनका पालन किया जाए। होम्योपैथी चिकित्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह उपयोगी है, इस विषय पर बात करेंगे और जानकारी की शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से और समझते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा किस तरह कार्य करती है और क्या होता है इसका उपयोग रोगों को दूर करने में। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी किसी भी रोगी का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम है। होम्योपैथी में उपचार शुरू करने से पहले रोगी की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे वंश संबंधित इतिहास, रोगी का रहन सहन, स्वभाव, उम्र, शारीरिक परीक्षण और रोग के लक्षणों की पूरी जांच की जाती है। होम्योपैथिक दवाइयों का 70% भाग पौधों से लिया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं बिल्कुल हानि रहित होती हैं और इन्हें लेने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। फिर भी होम्योपैथिक दवाएं विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही ली जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोग के लिए होम्योपैथिक दवाएं अलग अलग रोगी के लिए अलग हो सकती हैं। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो इलाज में काफी असरदार है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। होम्योपैथी के माध्यम से आप कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई रोग हो गया है तो किस तरह से इलाज किया जाता है होम्योपैथी में, कौन सी वो बीमारियां हैं जिनमें अधिक सहयोगी सिद्ध हो सकती है होम्योपैथिक चिकित्सा, और कौन सी वो जटिल बीमारियां हैं जिनमें सपोर्ट सिस्टम की तरह ये दवाएं काम कर सकती हैं, ये तमाम बातें विशेषज्ञों से समझेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर AK गुप्ता, सीनियर होम्योपैथ एंड डायरेक्टर OVHAMS। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे जाने माने विशेषज्ञ सीनियर होम्योपैथ डॉक्टर कल्याण बैनर्जी। अपने दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में या इससे संबंधित आपके कोई सवाल है जो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फ़ोन मोबाइल से ना कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं वो तमाम भ्रम जो लोगों को लगता है होम्योपैथी चिकित्सा की वजह से जटिलताएँ बढ़ती हैं। कुछ लोगों को ये लगता है इलाज लंबा चलता है, बहुत से परहेज बताए जाते हैं। विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता आपसे ही ये जान लें, होम्योपैथी के बेनिफिट्स की बात की जाए, पॉजिटिव्स की बात की जाए, किस तरह से समझाना चाहेंगे सिद्धांतों को, और एक जो कहा जाता है पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट, कितना सहायक सिद्ध होता है किसी भी विशेषज्ञ के लिए उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो। धन्यवाद। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मरीज को जो दवा दी जाती है वो उसके लक्षणों के आधार पर दी जाती है, और उसका चयन जब हम करते हैं उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करते हैं। तो वो उस व्यक्ति विशेष के ट्रीटमेंट के लिए दवा दी जाती है,
और जब वो दवा उस पर दी जाती है, सिमिलिबस क्यूरेंटर, जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथी का कि लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, कि जो जहर को मारता है, उसी तरह का ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब वो सिमिलर दवा दी जाती है तो जो वो बीमारी होती है वो अपने आप शरीर से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है, क्योंकि सिमिलैरिटी होती है। जैसे कि लॉ ऑफ डार्विन का है कि टू सिमिलर्स रिपेल ईच अदर, तो वो उसको रिपेल करता है, तो धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो शरीर से बाहर हो जाती है। और जब हम ये सारे लक्षणों के आधार पर दवा देते हैं तो उस व्यक्ति में जो भी कहीं पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप को, जब आपकी वाइटैलिटी उसको रिस्टोर करना शुरू करती है, वो धीरे धीरे सब जगह पे असर करती है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन पे या विशेष पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर। जी डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए होम्योपैथी चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, दवाएं कारगर सिद्ध होती है। कौन सी बीमारियों का जिक्र आप करना चाहेंगे जिनमें अधिक उपयोगी देखी जाती है, इफेक्टिवनेस इन दवाओं की अधिक है? अभी जो बीमारी आ रहा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, जी, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी है। कोविड ठीक हो गया है, चाहे माइल्डर फॉर्म में कोविड हुआ है, उसके बाद पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, फिर जनरल अदर जॉइंट्स एंड एवरी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड में आ रहा है। तो इसके लिए पेशेंट लोग सब कुछ करके उसके बाद तो होम्योपैथी अटेम्प्ट करता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पोस्ट कोविड प्रॉब्लम के लिए, जो लॉन्ग कोविड प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। ऑलमोस्ट सभी सिस्टम को कवर करता है, ब्रेन बोलिए, किडनी बोलिए, लिवर बोलिए, हार्ट बोलिए, लंग्स बोलिए, जनरल फैटिक बोलिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलिए। इस सब में होम्योपैथी खाते खाते पेशेंट ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाते हैं। बहुत केसेस कंप्लीट क्योर भी हो गया है। जी, फिलहाल एक कॉलर है, अमित पांडे जी हैं लखनऊ से जिन्होंने कॉल किया है। अमित जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैम, एक्चुअली मेरा सवाल था एक मल्टीपल माइलोमा के लेके। तो इसमें होम्योपैथिक किस तरीके से ट्रीट करती है और कितना कारगर है, तो इसके लिए आपको जानकारी दें। जी डॉक्टर गुप्ता, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि भाई मल्टीपल माइलोमा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कब से है और कितनी उसमें सीवियरिटी है। बाकी जहाँ तक सवाल है उसका ट्रीटमेंट के लिए खाली अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीमारी के नाम से इलाज नहीं करते, इलाज करते मरीज का जिसको जो भी प्रॉब्लम है। तो वो मरीज जो आपको मल्टीपल माइलोमा के भी हैं हमारे पास आते हैं और उनको काफ़ी हद तक उनसे रिलीफ भी मिलता है। और जो उनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके साथ साथ उनकी दिक्कतें आती हैं या उनकी रहन सहन में, चलन में दिक्कत आती है, वो सब ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। और जो उनसे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी काफ़ी हद तक होम्योपैथिक की दवाओं द्वारा बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर बैनर्जी, सर्दियों का मौसम आ गया है। सर्दियों के मौसम में खास तरह के इन्फेक्शंस जो हैं लोगों को परेशान करते हैं। सर्दी जुकाम तो जिसमें बहुत ही आम है। क्या होम्योपैथी चिकित्सा में इस तरह का भी कोई प्रबंध या दवाएं हैं जिससे जो अपनी इम्यूनिटी है उसको भी ठीक रखा जा सके और सर्दियों के जो इन्फेक्शंस हैं वो भी व्यक्ति को परेशान ना करें? और दूसरी बात जो आप कह रहे थे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में असरदार है, इस बार के जो इन्फेक्शंस देखे जा रहे हैं जिनको कोविड हुआ था उनको समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, कितनी बेनिफिशियल हो सकती है उनके लिए होम्योपैथिक दवाएं? पोस्ट कोविड जो आजकल का जो प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को व एडल्ट आदमी को, मोस्टली लंग्स प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, खांसी जुकाम ठीक नहीं हुआ, प्रोलॉन्ग करता है तो करता है, कंटिन्यू करते जाता है, ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ये सब प्रॉब्लम में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग इसका साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग जिसको बोलता है, जिसमें पेशेंट को बीमारी रुकने का ताकत बढ़ाता है ह्यूमन सिस्टम में, उसको इलाज हम देते हैं। और एक चीज याद करना है, जो बहुत डॉक्टर्स का आइडियाज है, होम्योपैथी इम्यून सिस्टम में काम करता है तो ऑटो इम्यून डिजीज में होम्योपैथी खराब करेगा, क्योंकि ये तो इम्यूनिटी बढ़ा देता है। ये एक रॉन्ग आइडिया है। होम्योपैथी कभी भी ऑटो इम्यून डिजीज में खराब नहीं करता है, क्योंकि हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम होम्योपैथी में देते हैं
उसको कॉज ऑफ द डिजीज रिमूव करता है। व्हेन कॉज ऑफ द डिजीज इज रिमूव, पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम द डिजीज। इसमें ऑटोइम्यून डिजीज भी ठीक होता है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आप होम्योपैथी नहीं लो, तो होम्योपैथी ले लो, वो लोग तो जो दवाई देगा वो तो अगेंस्ट हम लोग इम्यूनो सप्रेशन देते हैं और ये देगा इम्प्रूव करने के लिए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। कॉज को रिमूव करता है एंड इट डज नॉट इंटरफेयर इवन द पेशेंट। मेनी केसेस जैसे रेनल ट्रांसप्लांट केसेस, उनको इम्यूनो सप्रेस देने का जरूरत होता है, लेकिन उसका साथ भी उनको जब रिजेक्शन होने लगता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होने लगता है, तो होम्योपैथी को पास आता है। जब एलोपैथी देखता है फेल करता है, रिजेक्शन ज्यादा होने लगता है, तो उसमें हम लोग दिया है होम्योपैथी, पेशेंट आस्ते 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 रिकवरी हो गया, फिर उसको इम्यूनो सप्रेशन का भी कम डोज में काम चलता है। ये इंफॉर्मेशन हमको देने का है जी। तो इस तरह की जटिल समस्याएं जिसमें रीनल फेलियर की बात होती है या जो लोग इम्यूनो सप्रेसेंस पे हैं, उनमें भी होम्योपैथिक चिकित्सा से इलाज करना सहायक सिद्ध हो सकता है, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल पप्पू चौबे जी हैं बिहार से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हेलो जी मैडम, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे वाइफ का जो है, पत्नी का बाल पूरा झड़ता। जी हाँ, क्या क्या दवाई खाया जा रही है बताइए। बाल झड़ने की समस्या है, डॉक्टर गुप्ता क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन्हें? बाल झड़ने की समस्या का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उनके पीछे जो कॉज है वो क्या है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, लोकल प्रॉब्लम हो सकती है, या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या स्ट्रेस हो सकता है। दीज आर द कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो जब उनकी जिसकी भी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, वो पूरे अपनी जब वो हिस्ट्री लेंगे तो उनका कारण जान पाएंगे कि उनके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर या जो आपकी मिसेज उनमें कारण क्या है बाल झड़ने का, उनका उस हिसाब से इलाज किया जाएगा तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगी। और कई बार ये होता है कि कुछ जैसे टेम्परेरी फेज होता है, किसी पर्टिकुलर वेदर में भी वो थोड़ी टाइम के लिए रहती है, पर अगर ये प्रॉब्लम लगातार चल रही है तो डेफिनेटली उनको अपना समाधान कराने के लिए किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और अगर वो प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट कराएंगे और वो जो बताया जाए उस तरह से करेंगे, तो आपकी वाइफ के बाल झड़ने बंद हो सकते हैं और आ भी सकते हैं। जी, एक और कॉलर है, ओम प्रकाश जी हैं फोन लाइन पर, सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये था, जैसे डॉक्टर एक साथ होम्योपैथी की बहुत सारी दवाई भी देते हैं जी, तो कोई सी बीमारी में एक दवाई लेना चाहिए या एक साथ और भी दवाइयाँ ले सकते? दूसरी पैथी की दवाइयों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये होम्योपैथी की जैसे सुना एक बार में एक ही दवाई लेना चाहिए सर। जी, डॉक्टर कल्याण बैनर्जी क्या बताना चाहेंगे, क्या एक साथ होम्योपैथी की अलग अलग दवाएं भी ली जा सकती हैं? डिपेंड करता है पेशेंट्स का डिजीज का ऊपर। उसमें बहुत सारे टाइम होता है जो एक दवाई में कवर नहीं होता है, तो उस पर में हम लोग को डिफरेंट दवाई भी साथ में देनी पड़ता है। वो एज ए एक्स्ट्रा जब जरूरत होगा तब यूज करने के लिए बोला जाता है। मेन दवाई का लिए तो एक ही एंकर मेडिसिन हम लोग जिसको बोलते हैं चलता है, उसका साथ उसको और कुछ प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसका लिए एक्स्ट्रा दवाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉब्लम लिया जाता है। तो इसलिए कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में नंबर ऑफ मेडिसिन ज्यादा दिया जाता है, तो नॉट नेसेसरी सभी एक साथ लेने होगा। जब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होनी है, चाहे पेशेंट का प्रॉब्लम होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा दवा लेने का लिए बोला जाता है। जी, जटिल समस्याओं की हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर गुप्ता। एक तो इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट्स का जिक्र डॉक्टर बैनर्जी ने किया, उसके अलावा कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं या रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, इन पेशेंट्स के अलावा कौन सी दूसरी जटिल समस्याएं हैं? मोटर न्यूरॉन डिजीज की बात होती है, किस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा उसमें कारगर साबित हो सकती है? और कौन सी दूसरी बीमारियां हैं, खास तौर पर हमने देखा है जो एल्डरली लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो एलोपैथी की दवाइयां खाने से या तो कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, या फिर उनको दूसरी समस्याएं भी उनसे शुरू हो जाती हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। क्या इस तरह के केसेस में भी होम्योपैथी का कुछ रोल है?
डेफिनेटली होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर तबके के लिए, जैसे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए ऐसा नहीं है, वो हर एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव है। और जहाँ तक सवाल है कि जो आम रोग हैं उनमें तो खैर है ही, बाकी जो असाध्य रोग हैं, असाध्य रोगों में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल देखने में आया। जहाँ तक कि जैसे ALS और मोटर न्यूरॉन डिजीज है, जिसका कि पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि अभी तक कोई इलाज नहीं है, पर हम लोग अपनी होम्योपैथी द्वारा उनके केसेस में देख रहे हैं, जहाँ पे हम उनकी जो प्रोग्रेसिव है, जैसे इस पेशेंट में देख रहे हैं, इसमें ट्रेमर्स हैं, इसकी टंग के भी ट्रेमर्स हैं, और उनके जो धीरे धीरे प्रोग्रेशन की वजह से उनकी शरीर पूरा का पूरा अस्वस्थ हो जाता है और नाकामेबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर होम्योपैथिक दवाई से जो हम दवा देते हैं, उसकी जो फास्ट प्रोग्रेशन है उसको हम काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो स्लो होती है और उसके साथ साथ जो होने वाले लक्षण हैं उनमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। जैसे इस पेशेंट के देखें तो ये पेशेंट वो जब पहले आता था मेरे को गोदी में उठा के लेके आते थे, और ये आज इस पेशेंट को देखें तो अब इसमें विदिन 2 years ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ। और इस व्यक्ति को, जिसको कि पहले गोदी में आना था और खुद चल नहीं पाता, उठ भी नहीं पाता था, तो भली भांति चलता है, भागता है, दौड़ता है और अपनी मोटरसाइकिल भी चला रहा है। तो ये एक होम्योपैथी के है जिसके थ्रू ये कम्प्लीटली ठीक हुए हैं। और ये ALS का पेशेंट था जिसको कि कहा गया था कि इसका कहीं पे कोई इलाज नहीं है। इस टाइप के काफ़ी पेशेंट्स हैं जहाँ पे हमने देखा है कि उनको अगर रेगुलर ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी चीज़ों को समझा जाए तो उनकी प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक स्लो किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि इमीडिएटली पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा, इसमें समय लगता है, क्योंकि ये जो प्रोग्रेशन है उसको रोकना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबकि एलोपैथिक में या किसी भी और पद्धति में इसका कहा जाता है कि कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इन मरीजों को डॉक्टरों द्वारा, या ये देखिए इस मरीज को, ये सेम वही लड़का है जो उठ भी नहीं पा रहा, और जब उसमें किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो जब कहते हैं कि इनका ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो पेशेंट के दिमाग में ऐसा असर डालता है कि ये लाइलाज बीमारी है जो कि उसको बहुत ज़्यादा, उसको और उसके परिवार वालों को नुकसान करती है। अगर ये चीज़ वो मान भी ले कि हमारे पास इस चीज़ का इतना ही इलाज है, आप किसी और पद्धति में जाके देख सकें, तो मैं सोचता हूँ कि जो पेशेंट की जो डेथ रेट है वो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि जब पेशेंट का साइकोलॉजिकली, मेंटली वो मान लेता है कि मेरे को वहाँ से उन्होंने बिल्कुल लाइलाज घोषित कर दिया, तो मेरा इलाज कहीं पे हो ही नहीं सकता। हमारे पास ऐसे मरीज भी हैं जो बहुत अच्छी तरह ठीक भी हो रहे हैं, पर उनका जो मेंटल ब्लॉक है, वो मेंटल ब्लॉक इतना तगड़ा है कि वो उसको मानने से भी कतराते हैं, कि मतलब हाँ और ना में रहते हैं, जूझते रहते हैं, जबकि फैमिली वाले भी मानते हैं। तो ये एक हमारे बल्कि मैं इस चैनल से और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो कोलीग्स हैं फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, किसी भी चीज़ को एकदम से इस तरह से ना कहा जाए, ताकि जो अपनी बदहवासी में मरीज को सोचना शुरू कर दे कि मैं जो डेथ बाद में होनी है वो एवरीडे स्टार्ट्स गेटिंग डेथ होनी शुरू हो जाती है। एनकरेजमेंट साथ में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की समस्याओं में बहुत ज्यादा काम करती है रोगी की विल पावर। तो अगर उसको ये आशा या उम्मीद रहती है कि समस्या ठीक हो सकती है, तो अपनी तरफ से भी वो काफी ज्यादा उसके अंदर एफर्ट्स देते हैं और स्थिति में सुधार हो सकता है। हालांकि इलाज उसके अंदर विशेष महत्व रखता है। फिलहाल भुवनेश्वर से रमाकांत जी है हमारे साथ फोन लाइन पर। सवाल पूछिए रमाकांत जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार। इवनिंग से बीपी बढ़ के रहता है सुबह तक, प्राय 175/95 जी ऐसे ही है, तो वो कंट्रोल में नहीं होता। जितना राउल्फिया, क्राटाजस, अर्जुना, जितना भी दो कंट्रोल नहीं होता। एलोपैथिक मेडिसिन खा के भी कंट्रोल नहीं होता है। एज कितनी है आपकी? एज 70+ है। 70+। वो जो पीरियडिक हाइपरटेंशन टाइप का ये है, उसके लिए सर पूछना है। जी डॉक्टर गुप्ता जी। जैसे हाइपरटेंशन की, अगेन हाइपरटेंशन अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है किसी अंदर की प्रॉब्लम का। तो उसको समझना जरूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर रहता क्यों है, कि कहीं आपकी किडनीज की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई ब्लड की प्रॉब्लम है, या आपके खान पान में भी कोई दिक्कत है। तो इन चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपने कहा मैं रॉल्फिया लेता हूँ या कभी इस अर्जुना लेते हैं, तो वो एक नोन दवाइयाँ हैं जिसका इम्पैक्ट जरूर होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के ऊपर। परंतु जब
जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डीप एक्टिंग मेडिसिन जो कि आपके पूरे केस टेकिंग के बाद निर्धारित की जाएगी, उसके देने के बाद डेफिनेटली इन चीज़ों में असर पड़ेगा। और अगर आप उसके साथ साथ पूरी जो एहतियात बरतते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी नींद पूरी होती है नहीं होती, या आपको जो खान पान में आप कितना सोडियम लेते हैं, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाली सिर्फ एक दवा के नाम जो कि पता है कि ये दवाई उसमें असर करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो दवा आपको भी उसी हिसाब से असर करेगी। अब जैसे ये आप इन पेशेंट को देखें, इसमें कितने ट्रेमर्स हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस ट्रेमर्स हैं दोनों हाथों में। तो दिस पेशेंट हैज़ ऑल्सो आफ्टर गिविंग द मेडिकेशन शी बिकेम ऑल राइट। तो जहाँ तक आपके ब्लड प्रेशर की बात बता रहे थे, इनमें भी इसको जानना कि ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की कारण क्या है। और अगर आप अपने चिकित्सक को जाएंगे, पूरी हिस्ट्री देंगे, तो आई एम श्योर कि आपको ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल सकता है और परमानेंटली ठीक भी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हमारे पास ईमेल पर आ रहे हैं। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, एक हमारे पास सवाल आया है बीरेंद्र प्रसाद जी का। वो ये कह रहे हैं उनको बार बार पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते रहते हैं, क्या इसके लिए कुछ सहयोग हो सकता है होम्योपैथी चिकित्सा का? क्योंकि बहुत सारे इलाज वो ऑलरेडी करवा चुके हैं लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, बार बार इन्फेक्शंस रिपीट होते हैं। हाँ, जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन बहुत टाइम होता है ना, ड्रग रेजिस्टेंट भी हो जाता है। लेकिन वही ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट हम लोग देखते हैं जो होम्योपैथी खाने का बाद वो डेफिनेटली इम्प्रूव करता है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके पूरा सिम्टम्स बता के क्या क्या तकलीफ होता है, ये सब का हम लोग को बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग को शायद सिम्टम्स बेस्ड है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे किस टाइम होता है, क्या यानी फूड का साथ कुछ रिलेशन है कि नहीं, और उनको हैबिट्स, उनको लाइफस्टाइल, ये सब चीज का भी जरूरत होता है। इसीलिए पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जिनको सब कुछ करके नहीं होता है, तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उसको इलाज करने से अच्छा होता है। जी, और एक और कॉलर है सत्यपाल ग्रोवर जी हैं, फरीदाबाद से कॉल किया है इन्होंने। बहुत आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी एज जो है 75 ईयर्स एज है जी, तो मेरी जो पिंडलियों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, और वो मैंने कलर डॉपलर कराया था, उसमें डॉक्टर कहते हैं कि आपका एज के हिसाब से जो नसें हैं वो थोड़ी दब गई हैं, पर वैसे नहीं है। तो मैं जो होम्योपैथी की दवाई खा रहा हूँ, पहले मैं 70 लेता था, अब 71 ले रहा हूँ, तो उससे मुझे फर्क पड़ेगा? जी डॉक्टर गुप्ता। जैसे आपने बताया पिंडलियों में दर्द, ये हो सकता है इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, जहाँ पे कि नसों में और उसमें स्टिफनेस आ जाती है या मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा अगेन अगर आपकी जांच हुई है तो उनको अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। बाकी जो आप जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो एक अपने आप में जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की होती है कि 10 लोगों को दी, 7 को फर्क पड़ा, बाकी को नहीं पड़ा। तो जो प्रॉपर इलाज है उसके लिए पूरे लक्षण देख के उसके आधार पर दवा का चयन किया जाना चाहिए, ना कि एक कोई सी भी एक जो पेटेंट दवाई है उसको लेके दिया। उससे फर्क जरूर पड़ता है और उसमें असर आएगा भी, परंतु डिपेंड करता है कि आपकी वो प्रॉब्लम कितनी पुरानी, कितनी जटिल प्रॉब्लम है और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और क्या हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी वीनस कंजेशन हो सकती है, वेरिकोज वेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब तक आप एक चिकित्सक को पूरी तरह दिखाएंगे नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे जाके किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाके कंप्लीट इलाज कराना चाहिए और आपको डेफिनेटली उस चीज में आराम मिल जाएगा। जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास ईमेल पर हैं डॉक्टर कल्याण बैनर्जी। प्रदीप जी हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। जगत जी हैं जिन्हें एंकाइलोजिंग स्पाइंडलोसिस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है प्रदीप जी को, और ऐसे तमाम वो लोग जो अपना इलाज करवा के थक चुके हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हालांकि इतने सवाल अब कार्यक्रम में शामिल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, समय लगभग समाप्त है। संदेश के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो दूसरी जगह भागकर थक हार कर होम्योपैथी की तरफ रुख करते हैं? क्या होम्योपैथी को कोई समस्या होने पर एज अ फर्स्ट ऑप्शन लेना बहुत उचित रहेगा? अभी जो आपने जो बीमारी बताया, ये सब चीज में हमारा एडवाइस है जब आप होम्योपैथी करो। होम्योपैथी पूरा डिजीज को ठीक करता है और होम्योपैथिक मेडिसिन एब्सोल्युटली सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसीलिए लेने में भी आसानी होता है। आप जितना आपको
होम्योपैथी में कोई ऑर्गन में अलग से कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, जो दूसरा पैथी में कर सकता है, आपको लीवर में, किडनी में, लंग में इफेक्ट करता है। लेकिन होम्योपैथी एकदम एब्सोल्युटली सेफ है। आप लोग निश्चिंत होकर होम्योपैथ का पास जाइएगा, हमारा एडवाइस बोलिए, हमारा रिक्वेस्ट बोलिए, जरूर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होम्योपैथी से शुरू होगा। वो होम्योपैथी ही आपको गाइड करेगा, होम्योपैथ डॉक्टर ही आपको गाइड करेगा कि आपको और कुछ करना है कि नहीं। तो उसी के अनुसार चलेंगे तो देखेंगे आप लोग आस्ते आस्ते सब बीमारी से आप आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो हमारे एक्सपीरियंस है ये बीमारी सब होम्योपैथी में ठीक होता है। तो जरूर होम्योपैथी कीजिए, सेफ एंड एब्सोल्युटली साइड इफेक्ट्स लेस ट्रीटमेंट है जी। जरूर। डॉक्टर गुप्ता, आपका संदेश तमाम व्यूअर्स के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है कि होम्योपैथी में पहले जो है रोग को अग्रवेट किया जाएगा, समस्या बढ़ेगी, या फिर इलाज बहुत लंबा चलेगा और बहुत सारे परहेज करने होंगे होम्योपैथी इलाज के साथ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को पहले ये लगता है कि पहले बीमारी बाहर निकली जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। अगर इसके मतलब तो ये हुआ कि जिसके बाल झड़ रहे हैं पहले सारे बाल झड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल ना सोचें। वो सिर्फ कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जहाँ पे डिजीज़ सप्रेस की जाती है, वहाँ पे उसको उभर के आती है। और विच बिकॉज जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है विच इट वर्क फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, तो जो सबसे बाद में आई है वो पहले चली आती है। उसकी जो नीचे की जो चीज़ दबी हुई है वो उभर के आती है, बस वो थोड़ी टेम्परेरी थोड़ी टाइम के लिए होती है और अपने आप समय के साथ और दवाई के साथ वो चली आती है। तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि हर बीमारी बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक बढ़ने का सवाल है, वो पहले भी बताया, जब टू सिमिलर्स होते हैं तो वो थोड़ी सी उसमें हमें वो लगता कि बढ़ा, बट इट टेक्स केयर। जैसे क्योंकि नेचुरल जो वो आर्टिफिशियल डिजीज मेडिसिन की फॉर्म में होती है, वो अपना असर करना शुरू करते हैं, निकल जाती है। और तीसरी चीज़, जब हम उस पर टाइम लगने वाली बात है, अगर वो मरीज शुरू में ही होम्योपैथी के पास आएँ तो उनको इतना ना तो समय लगेगा और ना इतनी जटिलताएं बढ़ेंगी। जैसे कि हमने अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम चाह रहे हैं और लोगों को चाहिए भी, वो उसकी होम्योपैथी को उसकी गुणवत्ता के लिए और उसकी नॉन टॉक्सिसिटी के लिए अपनाएं, ना कि ये सोच के हैं कि तो चलो ये तो या तो सस्ती है या कोई नुकसान नहीं करती, अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। ऐसा कतई नहीं है। इसको बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टम है। इसको उस फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में स्टार्ट करते। अगर पेशेंट शुरू से होम्योपैथी की देखरेख में रहता है तो हमने देखा कि उन पेशेंट जो हमारे पास फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में जो जटिलताएं थी, जो उनकी फैमिली हेरिडिटरी डिजीजेस थी, उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आती देखी गई है। और जो जैसे कि एक फैमिली में रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री ऊपर से लेकर नीचे तक सबको स्टोन होते थे, उस फैमिली ने हमने तब जब थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में देखा, अब वो बिल्कुल स्टोन फ्री हैं। तो ये एक अपने आप में होम्योपैथी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो जो इनहेरिटेंट डिजीजेज होती हैं, अगर प्रेग्नेंट मदर को या एट द टाइम ऑफ कंसीविंग के टाइम पे भी अगर कुछ चीज़ों को दवा का रूप में दी जाए तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को हम भी रोकने में समर्थ हो सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर A.K. गुप्ता। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, आज आपने बहुत से भ्रम दूर किए हैं और ये भी बताया है कि चाहे इन्फेक्शंस की बात हो या जटिल बीमारियों की बात हो, ऐसे वृद्ध रोगियों की बात हो जो दूसरी दवाएं नहीं ले सकते या उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो दूसरी पैथी के साथ भी होम्योपैथी को अपनाया जा सकता है। इस बात का इंतजार ना करें कि समस्या बढ़ जाएगी, दूसरी दवाएं काम नहीं करेंगी, उसके बाद हम होम्योपैथी को अपनाएंगे। एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी को ट्राई किया जा सकता है। एलर्जीज हो या फिर दूसरी जटिल बीमारियां, उसके अंदर भी काफी सहयोगी और उपयोगी सिद्ध हो सकती है होम्योपैथी चिकित्सा। आज के कार्यक्रम में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे मेल्स मिले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कार्यक्रमों में इन समस्याओं को शामिल करें और होम्योपैथी पर एक और कार्यक्रम के साथ आपसे जुड़े। लेकिन होम्योपैथी की जहां तक बात है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स तो हैं। होम्योपैथी एक उस चिकित्सा पद्धति की तरह है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं सिर्फ बेनिफिट्स होते हैं। विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवाएं लीजिए और टीम वर्क की बात आती है तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत से उपाय हैं। विशेषज्ञ से सलाह लीजिए, सेहत को ठीक रखिए। सेहत की जानकारी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।